मैं डॉक्टर अंकुर चौधरी, मैं डेंटल सर्जन हूँ। मैं सभी को न्यू ईयर की शुभकामनाएं देता हूँ और सब लोग हेल्दी रहिए और जितना सेफ हो सकता है उतना सेफ रहिए। बढ़िया। जी, आप डेंटिस्ट हैं। हमें ये बताइए कि कोविड के बाद म्यूकोरमाइसिस का जो नया संक्रमण जो आया है, किस प्रकार के पेशेंट आपके पास हुए और किस प्रकार का उसपे ट्रीटमेंट किया गया? अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा आप लोग को म्यूकरमाइकोसिस के बारे में बोल देता हूँ कि म्यूकरमाइकोसिस एक्चुअली कोविड के पहले एक नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट में पाया जाता था, जिसमें जनरली नॉर्मल जो सेकेंडरी डायबिटीज़ रहते थे उन्हीं को होता था। जब से कोविड आया है तो ये पोस्ट कोविड सिम्टम्स है। इस पे जनरली पेशेंट जो आते हैं वो ऊपर का दांत जो पीछे का अपना फर्स्ट मोलर रहता है, ऊपर के साइड का मैक्सिलरी का, तो उसमें पेन बोलते हैं। तो ये जनरली पोस्ट कोविड के बाद ही म्यूकरमाइकोसिस आया है। ये इसका रीज़न ये है कि हम जब स्टेरॉइड थेरेपी ज़्यादा लेते हैं, जनरली डॉक्टर कोविड केस में डॉक्टर्स लोग बहुत हेवी डोज स्टेरॉइड्स के देते हैं, तो उस रीज़न से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। उस चक्कर में जो फंगल इन्फेक्शन है वो ग्रोथ होती है। तो ये बेसिक कॉज है इसका, म्यूकरमाइकोसिस का। तो इसके जो सिम्टम्स हैं, आप क्या पूछ रहे थे? आप बोलिए। हाँ, इसके जो सिम्टम्स है जनरली, तो इसमें कैसा होता है, पस डिस्चार्ज होता है जो अपना ऊपर की मैक्सिलरी रहता है। जनरली पैलेटल मतलब जो अपना ताड़ू बाजू रहता है, मतलब अंदर का बाजू रहता है, वहाँ से भी पस डिस्चार्ज होता है। ये देखा है तो इनिशियल लेवल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती है, लेकिन ड्यू टू द कोविड अगर ये सीवियरिटी में चले गया कॉम्प्लिकेशन में, तो ये अपना ऑर्बिट एरिया मतलब जो आँख का एरिया रहता है उसको भी इन्फेक्टेड कर देता है। तो उसमें एक्सट्रीम केस में हमें आँख भी निकालना पड़ता है, पेशेंट ब्लाइंडनेस में भी चले जाता है। जनरली ये ईएनटी सर्जन और ओरल सर्जन डेंटल में जो होते हैं उनके थ्रू ऑपरेट किया जाता है। इसका असर जो है म्यूकोरमाइसिस होने के बाद जब डायग्नोज होता है, अपन उसका निदान नहीं करते, लेकिन उसका सारा असर जो है आँखों पर भी होता है, तो उसका पर्टिकुलर क्या रीज़न हो सकता है उसमें? पर्टिकुलर एक्चुअली हमारा जो बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है वो बढ़ जाता है, तो फंगस जो रहता है उसको वो एरिया बहुत सूटेबल दिखता है। तो वो रीज़न से वहाँ पे फंगल ग्रोथ बढ़ते जाता है और हमारा जो अपर मैक्सिलरी एरिया, साइनस एरिया, उस चीज़ को वो इन्फेक्ट करता है। तो वो रीज़न रहता है मेन ये करने के लिए। और वो नेज़ल मतलब हमारा नाक का जो पोर्शन रहता है, ऑर्बिट मतलब आँख का, ये सब पोर्शन को खराब करता है। इसका जनरली ट्रीटमेंट प्लान भी जो अपना मसूड़ा रहता है, अगर सपोज आपको हो गया है या डॉक्टर डायग्नोसिस कर रहा है तो हमें मसूड़ा काट के फेंकना पड़ता है या वो दांत निकालना पड़ता है। यहाँ तक सीवियर केसेस में आपको आँख को भी मतलब वो एरिया को ही हमें पूरा निकालना पड़ता है, लेकिन ये जनरली सर्जरी के थ्रू होता है। जो एक्चुअली अभी तक ऐसे कोई बहुत केसेस सुनने में मतलब स्टडीज़ में नहीं आ पाई है, लेकिन देखा जाए जब उसने डेल्टा में भी ये किया था तो उसमें भी चांसेस है, लेकिन एज सच बहुत ज़्यादा कुछ रिपोर्ट्स या केसेस अभी तक हम लोग को पढ़ने में या इसमें स्टडीज़ में नहीं आई। सीवियरिटी के क्या चांस हो सकते हैं? सीवियरिटी एक्चुअली अभी यही है कि सबसे पहले तो सीवियरिटी में अब हमें जाना ही नहीं है। पहले के पहले हम अगर हमारे प्रोटोकॉल पे ध्यान देंगे, जैसे यहाँ तक अभी जनरली डेंटल इन्फेक्शन है तो हम डेंटल में भी डेंटिस्ट के पास भी आप लोग जा रहे हैं तो एज अ अपॉइंटमेंट जाइए, डायरेक्ट एक साथ वहाँ कहीं भी जैसे मॉब हो रहा है वहाँ पे तो जाना ही नहीं है। लेकिन आजकल डेंटिस्ट भी उतनी प्रिकॉशन ले रहे हैं कि हमारे क्लिनिक में जैसे पहले जो फ्लो रहता था उसको हर पेशेंट से हम लोग कॉल पे शिफ्ट कर रहे हैं, एज अ अपॉइंटमेंट ही लिया जा रहा है। आज देखा जाए तो म्यूकरमाइकोसिस का एज सच कुछ फाइंडिंग नहीं है, मतलब यहाँ तक कि अगर दांत हमारा कीड़ा भी नहीं है और सीधा सिंपल लग रहा है, लेकिन पेशेंट को सीवियर पेन रहता है और जनरली ये पोस्ट कोविड के बाद ही होता है। और ज़्यादा हम किस में देख पाएंगे, जो डायबिटिक पेशेंट है, जो शुगर पेशेंट है, उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं था, जस्ट कोविड हुआ है, यंग जनरेशन बोलिए जिनका एज अबव 55-60 है, तो उन चीज़ों में भी पाया गया म्यूकरमाइकोसिस। आपके डेंटल क्लिनिक में किस प्रकार की सुविधा डेंटिस्ट से रिलेटेड अवेलेबल है और किस प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे कि रूट कैनल हो या और कोई नया नया टीथ वहाँ पे फिक्सिंग करना है, तो किस प्रकार की सुविधा आपके यहाँ? हम लोग की इसमें जितना भी जो डेंटल रिलेटेड प्रोसीजर होती है सारे हम लोग प्रिकॉशन के साथ करते हैं। आप बोलेंगे इम्प्लांट,
दांत बैठाने से लेकर, दांत साफ करने से लेकर, रूट कैनाल से लेकर, कैपिंग से लेकर, जो पिन लगाते हैं दांतों में, वो सारे जितने भी डेंटल के ए से लेकर जेड तक के ट्रीटमेंट आते हैं, वो सब लोग हम लोग कवर करते हैं विथ हमारे जो प्रोटोकॉल्स रहते हैं उसमें। हम लोग जनरली पेशेंट्स को डायरेक्ट अपॉइंटेड नहीं करते, सारे पेशेंट्स को फ़ोन पे ही अपॉइंटमेंट किया जाता है। दर्शकों को आपसे संपर्क यदि करना हो तो किस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं? हम लोग जनरली हमारी कॉल फैसिलिटीज़ है, व्हाट्सअप नंबर है, तो वो हम लोग देते हैं पेशेंट्स को और उसके थ्रू ही हम कॉन्टैक्ट करवाते हैं। कोविड को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बस यही बोलेंगे कि अगर आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट है तो ही आप क्लिनिक बोलिए या हॉस्पिटल में जाइएगा। जनरली इसमें अगर आपको प्रिवेंशन लेना है तो इनिशियल फेज में हम लोग जो बीटाडिन के गार्गल्स रहते हैं आप वो करिएगा। अगर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट मतलब नेसेसरी हो रहा है तो ही आप डेंटिस्ट के पास करिएगा। अगर आपके पास के डेंटिस्ट विजुअल आपको कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं या जैसे वीडियो कॉल में आपको ये कर रहे हैं तो आप उसमें भी देख सकते हैं। अगर उसमें भी आपको पेन रिलीफ नहीं हो रहा है या मेडिसिन से रिलीफ नहीं हो रहा है तो आप फिर डेंटल को ये करिएगा। लेकिन जैसे आप हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं तो जनरली हम लोग जैसे पेशेंट्स को, जब पेशेंट्स आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट जो हमारे हैंड्स है वो यूज़ मत करिए। आपकी कोनी होती है, लेग्स होते हैं, उसको आप डोर के थ्रू ये करिए। और नॉर्मल जो आपके मास्क का प्रोटोकॉल है, सैनिटाइजर का प्रोटोकॉल है, वो आप मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सभी को हम यही बोलते हैं इमरजेंसी है तो ही आप क्लिनिक में आइए। जैसे अभी थर्ड लेयर का हम बोल रहे हैं बढ़ रही है तो आगे में सिचुएशन और वर्स्ट हो सकती है।